ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अधिक मास की पिछली 8 कहानियाँ आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुनी और पसंद भी की। आशा करते हैं कि आपको आज की यह कहानी भी पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं आज की अधिक मास की दादी और पोती की एक बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कहानी। एक गांव में एक दादी और उनकी प्यारी सी पोती रहती थी। दादी जी अधिक मास का स्नान कर रही थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करके आती और बड़े प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती। एक दिन पोती ने पूछा, दादी आप रोज क्या करती हो? दादी ने प्यार से कहा, बेटी मैं अधिक मास का स्नान कर रही हूँ, इसलिए रोज पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनती हो। यह सुनकर पोती बोली, दादी मैं भी अधिक मास स्नान का नियम लूंगी। दादी ने समझाते हुए कहा, बेटा कुछ दिनों में तेरी शादी करनी है, क्या पता ससुराल जाकर इतने काम के बीच तू यह नियम निभा पाएगी या नहीं, इसलिए तू केवल पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन लिया कर। पोती ने कहा, ठीक है। अब रोजाना दादी पोती दोनों बैठकर कहानी सुन लिया करती। दादी रोज एक लोटा पानी भरती, उसमें फूल डालती और प्रेम से कहानी कहती। पोती भी श्रद्धा से हुंकारा भरती रहती। कहानी पूरी होने के बाद दादी उस लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देती थी। कुछ समय बाद पोती की शादी हो गई। विदाई का समय आया तो दादी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ तो नहीं है, बस यह एक लोटा पानी और इसमें 2-4 फूल डालकर ले जा। रोज पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन लेना और यह नियम कभी मत तोड़ना। पोती ने श्रद्धा से वह लोटा ले लिया और ससुराल के लिए विदा हो गई। अब रास्ते भर पोती यही सोचती रही, हे पुरुषोत्तम भगवान, ससुराल में सब पूछेंगे कि मायके से क्या लाई हो, मैं क्या बताऊंगी? घर में माँ बाप तो है नहीं, बस बूढ़ी दादी है, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं क्या करूंगी? ऐसा सोचते सोचते वह मन ही मन पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करने लगी। पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा, इस बच्ची का दुख दूर करना ही पड़ेगा। रास्ते में ही दिन हो गई। पोती ने वहीं बैठकर स्नान किया, पानी का लोटा सामने रखा और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनने लगी। जैसे ही कथा पूरी हुई, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसी लोटे में रखे फूल हीरे मोतियों के गहने में बदल गए। अब पोती जब ससुराल पहुंची तो रुंझुन करते हुए ससुर जी के पैर छूने लगी। ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उधर बहू की गाड़ी में गहनों और कपड़ों के बक्से भर गए, सोना चांदी और धन दौलत से सब भर गया। ससुर जी मन ही मन सोचने लगे, बहू तो बहुत बड़े घर की लगती है, देखने में तो गरीब लग रहे थे। जब बहू घर में आई तो पूरे परिवार ने देखा कि बहू बहुत सारा धन लेकर आई है, लेकिन इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। उस दिन सासू माँ ने पड़ोस से उधार मांगकर मूंग चावल लाए थे और वही भोजन बनाया था। यह देखकर बहू को बहुत दुख हुआ। रात को उसने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब रात में पुरुषोत्तम भगवान उसके सपने में आए और बोले, बेटी तुम सुबह कथा सुनकर इस लोटे के जल से रसोई बनाना, तुम्हारे घर में भंडार भर जाएंगे। सुबह होते ही बहू जल्दी उठी, स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, पानी का लोटा लिया और बड़े श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनी। फिर वह रसोई बनाने चलेगी। जैसे ही उसने कथा वाले लोटे के जल से रसोई बनानी शुरू की, वैसे ही अपने आप 36 प्रकार के व्यंजन और 32 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। कुछ देर बाद सास ससुर जी उठे। उन्होंने देखा कि घर का पूरा काम हो चुका है। बहू ने सारा काम बड़ी सेवा भावना से कर लिया था। जब सासू माँ रसोई में गई तो वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए थे। सासू माँ आश्चर्य से बोली, बहू यह चमत्कार कैसे हो गया? घर में इतना सारा धन कैसे आ गया और रसोई में इतने प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए? बहू ने सासू माँ के चरण छुए और विनम्रता से कहा, सासू माँ यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। मैंने उनकी कहानी सुनी और फिर रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। यह सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा, मेरे घर में कितनी अच्छी और भाग्यशाली बहू आई है। फिर सासू माँ ने कहा, बहू तुम भोजन कर लो। लेकिन बहू बोली, सासू माँ पहले मैं ससुर जी को भोजन कराऊंगी, फिर आपको खिलाऊंगी, उसके बाद पति देव को भोजन करवाकर मैं स्वयं भोजन करूंगी। यह बात सुनकर सासू माँ का मन और भी प्रसन्न हो गया। उन्होंने प्यार से कहा, कल से हमारा पूरा परिवार पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा।
अगले दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनने लगा। कथा पूरी होते ही उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। घर में सुख समृद्धि आ गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। अब बहू ने कहा, सासू माँ, सबको प्रसाद बांटिए। सासू माँ रोज पड़ोस में पुरुषोत्तम भगवान का प्रसाद बांटने जाने लगी। एक दिन पड़ोसन ने आश्चर्य से पूछा, अरे बहन, कल तक तुम तो मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज तुम प्रसाद बांट रही हो। इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आ गया? सासू माँ खुशी से बोली, हमारी बहू बहुत सौभाग्य और लक्ष्मी लेकर आई है। पुरुषोत्तम भगवान ने हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भर दिए हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने साहूकार की बहू के घर अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर भी भर देना। कहता न सुनता ने हुंकारा भरता ने, भगवान अपने सारे परिवार की रक्षा करना।